हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करेंगे गटर माउथ महिला के बारे में और राजकुमार के बारे में। इन दोनों के व्लॉग्स डिस्कस करेंगे साथ में, क्योंकि ये इन दोनों के जो व्लॉग्स हैं वो कनेक्टेड हैं, ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो इनको साथ में डिस्कस करेंगे। और जो बड़के भैया हैं यानी कि चाची 420 और लोटा बहू, तो इनके व्लॉग और लाइव को ऑलरेडी मैं पहले वाले पॉडकास्ट में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो उसको आप बाद में भी सुन सकते हो क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है, तो आप उनको उस पॉडकास्ट को बाद में सुन लेना। फिलहाल के लिए हम राजकुमार और चलते हैं गटर माउथ महिला के ऊपर। तो सबसे पहले हम राजकुमार के व्लॉग के बारे में बात करते हैं, जहां उन्होंने मतलब एक लाइव भी की है और एक व्लॉग भी बनाया है, जहां उन्होंने अपना पक्ष भी रखा है, गाना गाया है ऑडियंस के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा लगा लोगों को। बड़ा अच्छा गाना गाया इन्होंने, सुर है, ताल है, लय है, सब कुछ है ना। तो टैलेंट तो है भाई, बड़के भैया के जैसे टैलेंटलेस नहीं है, सिर्फ कंट्रोवर्सी बेस नहीं है इनका। और इन्होंने कहा भी है कि पॉजिटिव व्लॉग्स दिखाकर भी व्यूज़ आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है ना, एक तरीके से ताना ही समझ लीजिए, ये बहुत बड़ा ताना है बड़के भैया के लिए, जो कि हमेशा कंट्रोवर्सी करके और गंद दिखाकर ही व्यूज़ ले पाते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको व्यूज़ आने बंद हो जाते हैं। तो अभी राजकुमार को पॉजिटिव वे में अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। अगर वो अपने घर का प्रॉपरली सब कुछ दिखाते रहे ना, कि कैसे हम खाना बना रहे हैं, कैसे हम मैनेज कर रहे हैं, कैसे हम सामान ला रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट ले रही है ऑडियंस। और हाँ भाई, एक मेरे व्यूअर हैं, जो आपके भी व्यूअर हैं, जो शायद आपको इस मैटर में शायद आपको सपोर्ट करते हैं। हर मैटर में ज़रूरी नहीं है कि सब कोई आपको सपोर्ट करे, इस मैटर में कहीं ना कहीं आप सही लगते हो लोगों को, तो वो अपनी बातें मेरे द्वारा आपसे आप तक कन्वे कराना चाहते हैं। तो उनका कहना है, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनका कहना है कि आप प्लीज़ कोशिश करें कि एक जगह बैठकर व्लॉग ना करें, वैसे ही जैसे कि आपकी माता जी करती हैं या आपके बड़के भैया करते हैं, पलंग का कोना बुक करके, सोफे का कोना बुक करके जैसे वो वीडियो बनाकर चले जाते हैं। कृपया वैसे ना करें, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा लगने लगता है बोरिंग टाइप का। या तो आप किसी का वाकई में सटीक जवाब दे रहे हो, उनकी पोले खोल रहे हो, तो अगर या तो वो करो, आप पोले ही खोल दो, फिर उसमें इंटरेस्ट आएगा। या तो फिर आप एक काम करो कि बैठ कर ना बनाओ और व्लॉगिंग अपना घूमते फिरते जैसे आप दिखाते हो, अच्छा लग रहा है लोगों को वैसा देखना, वैसे दिखाइए, क्योंकि ये वाले थोड़े से बोरिंग हो रहे हैं, उनका कहना है। और बाकी गाना वाना आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि गाना आपने अच्छा गाया है। तो ये जो है सब्सक्राइबर्स का कहना है, तो वो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। अगर आप मेरा पॉडकास्ट सुनते हैं तो आप ये वाला जो हिदायत है वो आप बखूबी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, हम इसमें आपको कोई भी फोर्स नहीं कर सकते हैं। आपका कंटेंट है, आपका चैनल है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। हमारा काम है कमी निकालना या आपकी अच्छाइयाँ बताना, वही हम करेंगे। सब्सक्राइबर की बात थी तो हमने आप तक पहुंचा दी है। तो भाई छोटा जो राजकुमार है वो बताता है सारी बातें। पत्नी बताती है कि इतने बजे तक तो हम कभी उठे ही नहीं, प्रेगनेंसी के बाद भी, जो डिलीवरी के बाद भी है उसमें भी हम इतना लेट तो कभी नहीं उठे। हाँ, थोड़ा सा लेट उठते थे क्योंकि बच्ची रात भर जागती थी, बट इतना लेट हम कभी नहीं उठे। और हमने रोटियां भी बनाई हैं, सब कुछ किया है। उसने अपने तरीके से बातें रखी हैं। और ये भी टॉन्ट वगैरह थोड़ा बहुत छोटे नवाब ने भी मारा है। और इन्होंने कहा है कि चुप रहना ज़्यादा सही है, क्योंकि अभी तो हम कुछ बोलते नहीं है, ये इतना बोल देते तब हम पर दोष लग रहा है, और अगर हम बोलना स्टार्ट कर देंगे तो पता नहीं कितना बोला जाएगा। और चुप रहना ज़्यादा सही होता है। चुप रहकर जो चुप्पी होती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब लाउड अपना काम कर देती है। जो कहना चाह रही थी छोटी वाली बहू, वो मुझे बहुत सही लगा है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया है कि जो पार्टी हो रही है, जो भी हो रही है, उसमें बहुत करीबी लोग होंगे, और इनके जो ससुराल वाले हैं यानी कि जो भंजना है उसके मायके वाले नहीं आने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा है, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन हम समझते हैं। अब देखो, यही होते हैं संस्कार, परिवार के यही संस्कार होते हैं। अब कोई और होता, कोई और मायका पक्ष होता, किसी और का मायका पक्ष होता, तो वो कहता कि ठीक है भाई, ससुराल वालों ने तो गलत किया, छोड़ दिया, अलग निकाल दिया, फेंक दिया, बेइज्जत कर दिया समाज में, सब कुछ कर दिया, तो अब हम ही तो इनका सहारा बन सकते हैं। तो वो होते तो वो इनके साथ आते, इनको सपोर्ट करते, इनके वीडियो में आते और जला सकते थे, वो इनके लॉस को और ज़्यादा जला सकते थे ये सब करके। लेकिन संस्कार जो होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, और उन्होंने उस चीज़ को समझा है। और वो भी बहुत समझदार हैं, उनको पता है आज नहीं तो कल ये एक हो जाएंगे। तो जब ये एक होंगे और फिर हमारा आमना सामना होगा समधी और समधन वगैरह का, तो तब हम क्या उनसे नज़र मिला पाएंगे या नहीं। तो ये सब उन्होंने दूरदर्शिता रखी और उन्होंने इस पार्टी में आने से अपने आप को बैकआउट कर लिया, जो बहुत अच्छा उन्होंने किया। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि अब बहुत ही करीबी लोग होंगे जो कि पार्टी में होंगे। देखते हैं पार्टी कैसी होगी। छोटे राजकुमार ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हम इस चीज़ को बता नहीं रहे अतिशयोक्ति करके कि ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि फिर नहीं होता है उस तरीके से, तो फिर वो बात सही नहीं होती। जैसा होगा होगा, हम करेंगे, अच्छे से करेंगे। ये एक अच्छी बात उन्होंने करी। उसके बाद वो जो एडसेंस वाली बात चलती रहती है कि जो इनकी माता जी हैं यानी कि गटर माउथ महिला,
तो उनकी जो एडसेंस है वो इनके अकाउंट में उसका पैसा आता है। तो इन्होंने कहा कि जो भी था पैसा जो पहले आता था मैं पिताजी के हाथ में दे देता था और आगे भी मैं दूंगा। और इन्होंने ये भी बोला कि अब हम ये भी डिसाइड कर रहे हैं कि जो भी हमारी अर्निंग आएगी उसमें से एक पार्ट हम पिताजी को हर महीने दिया करेंगे। भले ही हम घर से बाहर निकल गए हैं, भले ही हमारा घर संसार अलग हो गया है, लेकिन ये चीज़ मैं नहीं ख़त्म करूँगा। अपने पिताजी को मैं एक अमाउंट मैं सेट कर लूँगा जो कि मैं हर महीने उनको भेजूँगा, जो कि बहुत अच्छी बात लगी थी मुझे सुनकर। और मुझे लगा कि इसका मुद्दा शायद इनके परिवारजन बना सकते हैं, इसको मतलब इसको भी नीचा, इसमें भी इनको नीचा दिखा सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो लालची महिला है वो बहुत खुश हुई। जो लालची महिला है, अब मैं किसको कह रही हूँ आप समझ जाओ, हाँ जी, गटर माउथ महिला के लिए मैं कह रही हूँ, जो तुरंत की तुरंत आ जाती है ना बोलने कि तुम्हारे और हमारे जो पापा हैं वो अलग हैं क्या, क्या मतलब वो और मैं एक ही हैं, इस तरीके की बातें जो ये करती थी महिला, ये आती है, ये खुश होती है, इस बात पर खुश होती है। मतलब जो चेहरे की चमक थी ना वो बता रही थी कि भाई वो कितनी खुश है कि अगर हर मंथ जो है पैसे दिए जाएं इनके पिताजी को, है ना, उसमें ये खुश है। तब ये नहीं बोल रही है कि हम सक्षम हैं, कि हम कमाते हैं, हमको जरूरत नहीं है, ऐसे कुछ नहीं कर रही है अब ये। वैसे ये कितना एटीट्यूड में रहती है, कितना ज़्यादा घमंड बताती है, वो चीज़ अब नहीं दिखाई इसने क्लियरली इस हिसाब से खुशी वो दर्शाई है उस बात पर कि हाँ ठीक है तुम्हारे पिताजी हैं और वो हम अलग नहीं हैं, यहाँ पर भी हम अलग नहीं हैं और तुम जो दोगे वो मैं ले लूँगी, पर बात करोगे तब वो हम अलग नहीं है, तुम उनसे बात करोगे, कैसे करोगे, नहीं हो सकती, पिताजी से बात नहीं हो सकती, हम नहीं करने देंगे, लेकिन पैसे दोगे तो हाथ पसार के ले लेंगे, है ना। ठीक है भाई, उसका मतलब वो आपका बच्चा है, उसका बनता है आपको देना और आपका अधिकार बनता है उससे लेना, हम इस चीज़ को बिल्कुल सटीक समझते हैं, लेकिन उसका अधिकार तो अपने पिताजी से बात करना भी बनता है ना। जब बात करने की बात आती है तब तो आप तिलमिला जाते हो, आप तो वाईटी पर आकर हंगामे छेड़ देते हो। और ये महिला कह रही है, क्योंकि इनके बेटे ने साफ तौर पर बोला था कि अब आप अपने अपने कंटेंट पर काम करिए, अब हमको परेशान मत करिए, अब हमारे बारे में जिक्र मत करिए। तो ये जो है कहती है महिला कि हम बोलेंगे, कैसे नहीं बोलेंगे, हम तो बोलेंगे। तो ये बोल रही है कि हम बोलेंगे, हम जब तक बोलते रहेंगे जब तक कि तुम हमें गाली पड़वा रहे हो। भाई गाली गलौज गंदे शब्दों का इस्तेमाल तो कोई नहीं कर रहा है, आप ही मजबूर कर रहे हो। कभी आप भूखती है, कभी आप थूकती है, पता नहीं क्या क्या करते हो, और आप पर इतना थूक दिया जाता है, इतना थूक दिया जाता है, इतना थूक इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर कि आपको कॉमेंट सेक्शन ऑफ करने पड़ जाते हैं। तो आप जो है ना जबरन आपको कंटेंट उससे ही मिल रहा है, उसका नाम लेने से ही व्यूज़ आ रहे हैं, उसका नाम आप नहीं लेती हो या उसको टारगेट नहीं करती हो, बहू को टारगेट नहीं करती हो, तो व्यूज़ आते ही नहीं है आपको। तो आप तो इसीलिए ही कर रहे हो ना, ये तो दिख रहा है वाईटी के ऊपर। फिर आप दूसरों को कैसे बोलते हो थूक और ये और वो गार्बेज, तो आपकी पूरी फैमिली है, पूरा गार्बेज इकट्ठा, मतलब आप लोग ही गार्बेज हो पूरे के पूरे। तो ये जो महिला है ये कहती है हम तो बोलेंगे, हम तो टारगेट करेंगे, हम बिल्कुल चुप नहीं होंगे क्योंकि हमारा अधिकार बनता है, हम माँ हैं, हम तो तुम्हें बेइज्जत करते रहेंगे, हम बिल्कुल ये कंटेंट पकड़ कर रखेंगे, बिल्कुल ये कंटेंट नहीं छोड़ेंगे, बेटी वाला कंटेंट तो तुमने दिया नहीं है तो हम ऐसे कंटेंट निचोड़ते रहेंगे। बेसिकली ये कहना चाहती है जो अप्सरा महिला है, उसका कहना है ये कि भाई हम तो चुप नहीं होंगे और पैसे जो तुम दे रहे हो वो हम हाथ पसार के लेंगे, क्योंकि वो तो हमारा अधिकार बनता है। हमने तो पाल पोस के नहीं, पोस पाल के बड़ा किया है और दूध के साथ खून और पसीना भी पिलाया है 30 साल तक, गौर फरमाइएगा, 2-2.5 साल तक नहीं, 30 साल तक खून, पसीना, दूध, ये तीनों चीज़ें पिलाती थी। पता नहीं कैसे पिलाती थी, मिक्स करके या विदाउट मिक्स, वो तो यही जाने। इसके अलावा इन्होंने अभी एक और बात कही है कि हाँ भाई हमारे घर में जो वाईटी आया है वो लोटा बहू की वजह से आया है और उसी की वजह से आज हम पैसे कमा पा रहे हैं। फिर इनका कहना है कि हाँ मुझे शर्मिंदगी भी होती है इस बात पर कि एक टाइम पर मैं मना करती थी और आज हमारा पूरा परिवार यहाँ पर वाईटी में पैसे जो है कमा रहा है। पहले तो इतना कुछ होता भी नहीं था जितना कि आज गंद हो रहा है। मतलब ये खुद स्वीकार कर रही हैं, इनको पता है कि जितना गंदा हम कर रहे हैं, जितनी गंदे स्तर में उतर कर हम पैसे कमा रहे हैं वो बहुत गंदा स्तर है। इतना गंदा स्तर तो तब था भी नहीं जब हम अपने बेटा बहू को रोका करते थे कि मत बनाओ वीडियो। अब ज्यादा गंदा स्तर हो रहा है, हम तो बहुत मतलब बिल्कुल लंगे होकर पैसे कमा रहे हैं वाईटी पर। ये इनके शब्द हैं, इनके शब्द हैं, आप सुन लेना जाकर कि अब जो हो रहा है वो तो भाई पहले होता भी नहीं था, अब तो बहुत ही गंदा हो रहा है। बट भाई वही है ना कि सब एक ही हो ना, आप लोग आप कहते हो ना कि हम सब एक ही हैं, तो सब एक ही है, सब में एक दूसरे के लूर लक्षण हैं। तो जो मतलब आपका बेटा करता था गंदगी कर करके पैसे कमाना, वही आप करती हो, वही आपकी बेटी करती है, वही आपकी बहू बड़ी वाली है ना, अभी छोटी वाली फिलहाल ये गंदगी से ही दूर लेकर गई है बेटे को, इसी वजह से आपको चिढ़ है। फिर इनका ये भी कहना है कि जो चैनल है, जो छोटे वाले राजकुमार के पास चैनल है, अब वो छोटे राजकुमार के चैनल का सब कोई श्रेय ले रहा है, सब कोई क्रेडिट ले रहा है। बड़ा भाई कहता है कि मैंने चैनल बना कर दिया है, उससे पैसे कमा रहा है। माता जी कहती हैं कि हमारी वैल्यू थी, देखें हमारी वैल्यू थी, हमने वो चैनल बनाया था, हमारी मेहनत थे,
जिससे आप पैसे कमा रहे हैं। तो ये माता जी बोल रही हैं। तो सोचिए, मतलब उसके चैनल पर इनकी भी नज़र उनकी भी नज़र कि भाई आज अगर तुम्हारे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं तो पूरा जो क्रेडिट है वो हम खाएंगे, हम खाएंगे। एक बोलेगा कि हमने चैनल बनाया था, अगर उसके आज हमसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं तो चैनल तो हम ही ने बनाया था। यहाँ से माता जी की अगर उसके ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, उसके पास कंटेंट ज़्यादा है, तो भाई हमारी वैल्यू थी, हमने वो जो चैनल है वो बढ़ाया था और हमने वो उसको दान कर दिया था, उस पर वो जो है उछल रहा है, इतना आज वो कमा पा रहा है उस बदौलत। क्योंकि जो बड़के भाई साहब हैं उन्होंने कहीं ना कहीं, क्योंकि माता जी अभी फिलहाल राजकुमार का साथ नहीं दे रही है ना, तो राजकुमार के साथ ना देने की वजह से बड़के भैया अभी खुश है माता जी से। तो उन्होंने कह दिया था कि जो मेरी माता जी हैं, यानी कि जो बेसुड़ा है, तो ये जो बेसुड़ा अप्सरा है, तो इनका जो फेस वैल्यू था ना वो ज़्यादा था, वो ज़्यादा था। उसकी वजह से जो राजकुमार है वो चला है, वरना वो नहीं चलता। और अब माता जी ने भी पूरा जो क्रेडिट है वो बटोर लिया है और कहा है कि हाँ भाई हमारी ही थी सारी चीज़ें, हमारी ही मेहनत थी, हमने ही सब कुछ किया था और हमारी वजह से वो चैनल चला था। और जब उसकी शादी हो गई, वो अलग हो गया, तो फिर वो चैनल हमने उसको दिया, हमने अपना नया बनाया, तो वो पूरी हमारी मेहनत थी। आज जिस पर वो ऐश उड़ा रहा है, आज भी उस पर मेरा नाम है। तो भाई क्रेडिट खाना है, हर एक चीज़ का क्रेडिट खाना है। राजकुमार कह दे कि हमारा सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो भाई हमने तो तुम्हें निकाला ही इसलिए था कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो, अच्छे बन जाओ। और अगर वो कह दे कि हमारा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हमने तो पहले ही कहा था तुम नाकारे हो, तुम तो हमें आंख दिखाते थे, अब आ गई तुम्हें औकात याद अपनी, अब दाल रोटी का भाव समझ में आ गया। तो ये वाली बात जो है ये पूरा परिवार करके कर रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे जेलस हैं राजकुमार के व्यूज़ को देखकर। ये सारे के सारे इतने ज़्यादा जेलस हैं कि उसको जानबूझकर बोले जा रहे हैं, पोक किए जा रहे हैं लगातार। और जो बड़का भैया इनका बोल रहा था कि हमारी पत्नी के ऊपर बहुत वीडियो छापे हैं, हमारी पत्नी के ऊपर पूरा चैनल चलाया है, तो वही तो पूरा चैनल है जिस पर आप कह रहे हो कि माता जी की फेस वैल्यू थी, तो माता जी का चैनल था ना वो। तो फिर राजकुमार ने कैसे छापे हैं वीडियो? राजकुमार तो बच्चा था, माता जी तो 9 महीने पहले से उसको जानती हैं, तो वो ही करा रही थी ना, वही तो करा सकती हैं एक बच्चे से सारा कुछ, अधिकार तो उनका ही बनता है ना। तो चैनल पर जब अधिकार उनका है तो वो सारे वीडियो माता जी के नाम पर बिल फाड़िए ना, उनका उनका बिल आप जो है राजकुमार के नाम पर क्यों फाड़ रहे हैं? और तब तक तो भंजना भी नहीं आई थी। जो इनका कहना है ना कि एक चीज़ जो है हमसे छीन ली गई है, हमारे खिलाफ खड़ी कर दी गई है, जो हमारा हमारा ही अंग था, हमारा ही टुकड़ा था, जिसको कुछ वाहियात लोगों ने मैनिपुलेट कर दिया है। तो अभी तो वो 2-2.5 साल से मैनिपुलेट किया है, लेकिन आप बार बार जो दुहाई देते हैं कि जो लोटा बहू है उसके नाम पर इतने वीडियो छापे, उतने वीडियो छापे, तो वो चैनल भी माता जी का था और तब तक भंजना भी नहीं आई थी। अगर राजकुमार माता जी के संग काम कर रहा था तो बिल माता जी के नाम पर फाड़िए ना, क्योंकि फेस वैल्यू तो माता जी की थी। बड़ा मतलब कन्फ्यूजन है, आप लोग इतना ज़्यादा बोल कर जाते हैं कि अपने ही बातों में कतई फंस जाते हैं। तो चलिए इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।